एक दिन जॉन नाश्ता कर रहा था और उसे कुछ अजीब बातें पता चली। उसका भाई पिछले 20 सालों से बाएं पैर से लंगड़ा कर चलता था, लेकिन आज वह दाएं पैर से लंगड़ा रहा था। जॉन हैरान हो गया और उसने अपने भाई से इसका कारण पूछा। उसका भाई 2 सेकंड के लिए बिल्कुल जम गया, लेकिन फिर उसने बड़े विश्वास से कहा कि यह सब जॉन की हेलुसिनेशन है। लेकिन अगली ही पल वह फिर से बाएं पैर से लंगड़ा कर चलने लगा। जॉन को शक हुआ कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। उसने चुपके से अपने भाई को देखने का फैसला किया। जब उसने देखा कि उसका भाई कभी लंगड़ा रहा है तो कभी हवा की तरह दौड़ रहा है, तो उसकी उलझन और बढ़ गई। शुरुआत में जॉन ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। जब रात का सन्नाटा होता, उसका भाई चुपचाप उठ जाता और पूरी रात वापस नहीं आता, लेकिन सुबह होते ही वह किसी तरह अपने बिस्तर में मौजूद होता। जॉन का शक और गहरा हो। वह जानना चाहता था कि उसका भाई रातों को कहाँ जाता है। उस रात उसने योजना बनाई। जब उसका भाई सोने का नाटक कर रहा था, जॉन भी मेज पर सिर रखकर सोने का नाटक करने लगा। आधे घंटे बाद उसका भाई धीरे से उसके पीछे आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी मारने की नीयत थी। उसने एक पेंसिल उठाई और जॉन की आंखों की ओर धीरे धीरे ले जाने लगा। जैसे ही पेंसिल उसकी पलकों को छूने वाली थी, पेंसिल टूट गई। जब उसे यकीन हो गया कि जॉन सच में सो रहा है, तो उसने पेंसिल नीचे रख दी और बाहर निकल गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जॉन उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसका भाई बहुत सावधान था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि कोई पीछा नहीं कर रहा, उसने तेज कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। जॉन ने देखा कि उसका भाई एक टैक्सी में बैठ गया। जॉन ने भी जल्दी से एक टैक्सी ली और ड्राइवर को पीछे पीछे चलने को कहा। कुछ ही देर में उसका भाई एक सुनसान गली में उतरा। जॉन भी बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ा। वहां जो उसने देखा वह चौंका देने वाला था। उसका भाई जैसे किसी गैंग का बॉस हो। 2 लोग उसे बहुत इज्जत से सलाम कर रहे थे, लेकिन जब जॉन ने उन 2 लोगों की शक्ल देखी तो वह थम गया। वे वही पुलिस वाले थे जो पहले उस किडनैप केस की जांच कर रहे थे। असल में आधा महीना पहले एक बारिश भरी और अंधेरी रात को जॉन ने अपनी आंखों से देखा था कि कुछ गुंडे उसके भाई को जबरन एक वैन में उठाकर ले गए। जॉन ने कोशिश की पीछा करने की, लेकिन वैन तेजी से भाग गई। उसने गाड़ी का नंबर नोट किया और तुरंत पुलिस को बताया, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो वह नंबर किसी गाड़ी का था ही नहीं। पुलिस को शक हुआ कि जॉन ने शायद गलत देखा हो। उसके पिता ने भी कहा कि जॉन मानसिक तनाव में है और शायद बारिश और अंधेरी रात की वजह से उसने गलत देख लिया हो। पुलिस को लगा कि किडनैपिंग फिरौती के लिए की गई होगी, इसलिए उन्होंने कॉल ट्रेस करने के लिए सुनने वाले डिवाइस लगाए। लेकिन आधा महीना बीतने के बाद भी कोई कॉल नहीं आया। पुलिस का धैर्य टूटने लगा और केस ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 16वें दिन जॉन का भाई वापस आ गया। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं है। पर तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। और एक दिन जब वे दोनों नाश्ता कर रहे थे, जॉन को उसके भाई के चलने के अंदाज में कुछ गड़बड़ लगी। तभी से जॉन को शक हो गया, क्या ये उसका असली भाई है भी या कोई नकली।